वाराणसी में लगातार 50 दिनों तक दंडक्रम वेद पारायण का देवव्रत महेश चंद्र रेखे ने इतिहास रच दिया है। इनकी प्रतिभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ कर प्रशंसा की है। इसमें यजुर्वेद के लाखों मंत्र सीधा एवं उल्टा पढ़े जाते हैं। इसको करते समय एक ही लय, स्पीड एवं राग होना चाहिए। इसको रेखे ने बिना देखे दुनिया भर के विद्वानों के सामने पढ़ा है, जिसकी चर्चा अब दुनिया में हो रही है। दुनिया में इसके पहले एक ही बार दंडक्रम पारायण हुआ है। आज से सैकड़ों साल पहले 50 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा 90 दिनों का दंडक्रम पारायण किया गया था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में देवव्रत महेश चंद्र रेखे ने ये कर दिखाया है। लगभग 200 साल पहले नासिक में वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने दंडक्रम का पारायण किया था। ये एक ऐसा दुर्लभ और अत्यंत कठिन वेद साधना है जिसे पूरा करना स्वयं में अद्वितीय उपलब्धि है। मोदी जी ने जो सम्मान किया है, अभिनंदन किया है, उसके लिए बहुत बहुत उनके धन्यवाद और उनके लिए भूरी भूरी हम साधुवाद कहेंगे। और मोदी जी जो है सबको प्रेरणा देते हैं, विशेष करके सनातन धर्म की जो धरोहर है उसको जो वो बढ़ावा देते हैं। और जो चीज़ जहाँ पे असंभव होते हैं वहाँ पे मोदी जी खड़ा होकर उस संभव करने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं, इसके लिए नई आने वाली पीढ़ी को प्रयत्न कर उनको आगे ले जाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। इसलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लगभग दिन में 17-18 घंटा उसको पढ़ना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी विद्या हो, इसलिए कठोर मेहनत की तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। और उसमें तो ये वेद विद्या है, वेद विद्या तो बहुत कठिन विद्या है। तो इस विद्या का अर्जन करने के लिए 17-18 घंटा अभ्यास करना पड़ता है, लगभग 8-10 साल पढ़ना पड़ता है, उसी से ही ये साध्य हो सकता है। ऐसा है कि जो हमारे गुरु परंपरा में ये पारायण जी परंपरा जो है उसमें ये पारायण आज तक हुए नहीं है। 200 साल पहले किसी ने किया था, नारायण शास्त्री देव जी ने, ऐसा सुना है। लेकिन ये अत्यंत कंठस्थ कठिन विषय जो है उसको जीवित रखना, ये विद्या को जीवित रखना, क्योंकि इसकी कोई किताब नहीं, पुस्तक नहीं है, तो उस विद्या को जीवित रखना हमारे गुरु परंपरा की ये एक धरोहर है। वो जीवित रखने के लिए हमने ये पारायण का ये रखा है। और सबसे बड़ी बात है, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए या किसी पदवी या किसी बहुमान सम्मान प्राप्ति के लिए बिल्कुल रखा नहीं है। केवल और केवल हमारे गुरुजनों का, हमारे जो गुरुजी थे उनका जन्म शताब्दी वर्ष था। गोडसे गुरुजी जी का, श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी का उनका जन्म शताब्दी वर्ष था, तो उसके उपलक्ष्य में और हमारे गुरुजन विश्वनाथ भट्ट जोशी गुरुजी और पारायणकर्ता की माता जी, देवव्रत की माता जी मधुरा रेखे जी, इनके स्मृति में ये पारायण रखा गया था। और सबसे बड़ी बात, भगवान काशी विश्वनाथ और गंगा मई को सुनाने के लिए आए थे, इसलिए पारायण रखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य तो यही है। जहाँ एक स्वल्प विराम है, लेकिन आगे जाकर बहुत कार्य करना अपेक्षित है। कि वेद की परंपरा का रक्षण करना जरूरी है, इसलिए और भी वेद के बारे में जो अभ्यास है वह भी करता रहेगा। जी, उनको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी गुरु परंपरा को नमन किया है, और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे, यह उनको आश्वासन देते हैं। अच्छा, कल आपकी माननीय योगी जी से मुलाकात हुई जी, तो उनसे क्या कुछ खास बात हुई आपकी? जी, खास बात तो हुआ है कि उन्होंने तो बहुत सारी शुभकामनाएं दी है और ऐसे आगे बढ़ते रहे, ऐसा आश्वासन दिया है। उसके लिए अगर कुछ आपको आगे बढ़ना है, कुछ आवश्यकता है, तो हमसे संपर्क कीजिएगा, ऐसा कहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक बात बताइए, ये 50 दिनों की जो तपस्या है, इसकी जो एकाग्रता है, वो किस तरीके से आपको प्राप्त हुई, कैसे आप? वो तो भगवान की कृपा ही हम पर हुआ है और गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, इसलिए यह साध्य है। और ये गौरव तो मेरा नहीं है, यह मेरी विद्या का गौरव है। मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हूँ। जिस तरीके से शास्त्रार्थ और पाठ आप कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं हो रही, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? भगवान और गुरुचरण। बात खत्म हो गई। अच्छा, उधर आज तक कितने वेद मूर्ति बने होंगे? आप भी वेद मूर्ति बने हैं जी। आज तक कितने? हम बनने के लिए नहीं आए हैं, हम तो गुरु चरणों में सेवा करने आए थे। वो बने नहीं बने वो तो भगवान देख लेंगे। उसमें क्या क्या विधान था, वो आप उनसे पूछ लीजिए गुरु जी से। आपने जो 2000 मंत्र आप लोग वहाँ जहाँ रुके वहाँ जहाँ करेंगे, हम लोग और भी जी, जो आपने 2000 जो मंत्रों को कंठस्थ किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ से ये प्रेरणा आई, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? मतलब वो तो हमारे पिताजी ने हमको आज्ञा किया कि इसका भी पारण करो, तो हमने गुरु पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य माना
और उसी को आगे लेके हम बढ़े और वो साध्य भी हो गया। इसलिए यही साबित होता है कि गुरु चरणों का और पिताजी और मातृ का आज्ञा पालन करना चाहिए। आपने उपलब्धि हासिल की इतने कम उम्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से तैयारियां की आपने, कितना मेहनत करना पड़ा आपको? जी, उसके लिए तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कोई भी विषय में आप जाएंगे तो अथक परिश्रम से यह साध्य हुआ है और गुरु चरणों का आशीर्वाद है, यही हम कहेंगे और बार बार यही कहेंगे। हमने अध्ययन शुरू किया था 8 साल की उम्र में। कार्यक्रम है नहीं हम लोग बस क्या किया गया है भैया? वो कुछ खास है इस तरीके का जो सम्मान होता है, जो ये आपको पुष्प हम बोल तो दिए, ये हमारा सम्मान नहीं है, विद्या का सम्मान है। तो वही सब विद्या का सम्मान है, हम तो निमित्त मात्र बने। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देश के युवाओं को कोई संदेश, आप युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? यही संदेश देते रहेंगे कि जिस कार्य में आप है उसमें मेहनत करें, गुरु की सेवा करें, भारतीय संस्कृति का पालन हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का पालन, सनातन धर्म का, आप सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाए उसके ऊपर प्रयत्न करें और विचार।